हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ में विजिटिंग कार्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं विजिटिंग कार्ड जो बताऊँगा वो बताऊँगा जो फ्रंट और बैक का इस तरीके से कुछ। तो हम क्या करते हैं इसमें, जैसे मैंने इसमें जो साइज़ है वो देना है। तो मैं फिलहाल इसको में शो करता हूँ। तो मैंने इसका जो साइज़ है वो शो किया है यहाँ 88 और यहाँ शो किया 55 इस तरीके से। तो इसका जो साइज़ है वो 88-55 है। मैं लेफ़्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ इस तरीके से। अब मैं यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद मेरा जो कलर है वो कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल जैसे मैं इसको थोड़ा सा साइज को बड़ा करता हूँ इस तरीके से। तो मैं आपको रेड और ब्लैक और वाइट कलर में इस तरीके से कुछ बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे इसको स्मूथ करता हूँ कि इस तरीके से स्मूथ कर दिया। तो जितना मैं फ्रंट में करूँगा उतना ही मुझे बैक में स्मूथ करना पड़ेगा इस तरीके से। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको जैसे डिलीट करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, इस तरीके से कॉपी ले लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से। रेक्टेंगल लेने के बाद जैसे मैं यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल शो करता हूँ। आपने क्या करा, इन दोनों को सिलेक्ट किया, मैंने किया ई हाइट के सेंटर में, इसको हाइट के सेंटर में शो कर दिया। अब मैं क्या लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ। अगर आप चाहें तो बिल्कुल शिफ्ट दबा सकते हैं, बिल्कुल सेम साइज इस तरीके से शो करेगा उस पर। और मैंने एक कॉपी और ले ली इस तरीके से, मतलब इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इसका साइज बड़ा करने के बाद लेफ्ट क्लिक करके कंट्रोल दबा रहा हूँ। मैंने यहाँ किया राइट क्लिक, तो सेम मतलब उसके ऊपर की तरफ एक बॉक्स आ गया है इस तरीके से। अब हम इसमें क्या करते हैं, इस तरीके से इसको कुछ इफेक्ट देते हैं। अब मैंने लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक किया, एक कॉपी मैंने यहाँ शो कर दी। अगर मैं यहाँ शो करता हूँ तो मुझे इसके बीच में गैप आ जाता है। तो वो गैप ना आए तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट में गए। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद मैंने यहाँ आपको बताया था, जब मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया अप्लाई। अप्लाई करने के बाद मैं करता हूँ यहाँ बी से बॉटम। बॉटम करने के बाद फिर जब मैंने इसको दोबारा सिलेक्ट किया, आपने किया यहाँ जाके जीरो। जीरो करने के बाद मैं टॉप के हिसाब से बॉटम पे कोई कॉपी लेना चाहता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो सेम बराबर इस तरीके से शो कर देता है ये। अब हम क्या करते हैं इसमें, जैसे मैंने किया रेड कलर, मैंने यहाँ शो कर दिया रेड कलर, तो ये रेड कलर आ गया। आप यहाँ गए, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा लाइट शो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ शो किया जैसे लाइट पीला टाइप का, तो इस तरीके से लाइट पीला टाइप का मैंने इस तरीके से इफेक्ट शो कर दिया। ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं इस तरीके से। करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ गए, मैंने यहाँ इसको किया रेड कलर इस तरीके से। इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया यहाँ जाके आउट, राइट क्लिक, इनकी आउटलाइन हटाई। ऑब्जेक्ट में गए, आप करते हैं पावर क्लिक, इसके अंदर शो कर देते हैं इस तरीके से। शो करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसमें ब्लैक कलर शो करना है, देना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ का ब्लैक कलर, तो इस तरीके से ब्लैक कलर आ गया। अगर आप चाहें तो इसकी आउटलाइन भी हटा सकते हैं इस तरीके से, तो ऐसा कुछ शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब जैसे मैंने क्या करना है, मैंने अपना लोगो शो करना है। तो जैसे ये लोगो है आपका, मैं इस लोगो को उठा के यहाँ लेके आता हूँ इस तरीके से। हम क्या करते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा लोगो को मैंने साइज छोटा किया, जैसे इस तरीके से साइज छोटा कर देता हूँ। इसको उठा के मैंने यहाँ शो किया। ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ जाके अदर, फ्रंट पे क्लिक करता हूँ, ऊपर की तरफ शो कर देता है इस तरीके से। अगर आप चाहें तो लोगों का भी कलर चेंज कर सकते हैं, कि अगर आप विजिटिंग कार्ड से मिलता जुलता इसको बना रहे हैं तो उसके लिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं कंट्रोल यू, अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद जैसे ये वाला इफेक्ट है और ये वाला स्टाइल है, इसको मैंने किया यहाँ व्हाइट कलर इस तरीके से। आप इस दोनों कलर को करते हैं यहाँ जाके, जैसे रेड कलर, तो ये रेड हो जाता है। तो इस तरह का कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। मैंने किया यहाँ जाके ग्रुप, फिर ग्रुप कर दिया मैंने इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, जैसे टैक्स मैंने लिख रखा है, मैं फिलहाल इस टैक्स को यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ इस तरीके से। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई टैग शो किया, आपने किया यहाँ पेस्ट, तो इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद इसका साइज करता हूँ, इसका साइज आपको साइज कितना लेना है, तो जैसे फिलहाल मैंने किया यहाँ जाके जैसे 14 इस तरीके से। आप अगर चाहें तो बोर्ड कर सकते हैं इसको। मैंने किया यहाँ कंट्रोल के। कंट्रोल के करने के बाद ये वसु इंटरप्राइज में यहाँ रखता हूँ, और फिलहाल मैंने इसका व्हाइट कलर शो कर दिया। तो अभी भी लोगो हमारा काफ़ी बड़ा है आपका। तो हम क्या करें, अगर इसको आप सिलेक्ट करके इसका साइज वो छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। छोटा करने के बाद ये मैंने यहाँ शो किया, और मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया ई हाइट के सेंटर में इस तरीके से। तो ये जो वसु इंटरप्राइज है इसको भी मैं उठाता हूँ यहाँ। यहाँ उठाने के बाद इसका साइज और छोटा करता हूँ, जैसे 14 नंबर का साइज आ रहा है आपका, तो मैंने किया जैसे 12 नंबर का साइज इस तरीके से। आप सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया सी सेंटर में, तो इस तरीके से आ रहा है आपका। आप यहाँ इसको थोड़ा सा इस साइड शो कर देते हैं, तो ऐसा कुछ मैं यहाँ लेके आता हूँ इसको इस तरीके से। अब जैसे जो ये वाला इफेक्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करें, जैसे इसका जो साइज है वो मैंने किया 10 इस तरीके से।
और इसको भी मैं जो भी कलर आपको देना है आप दे सकते हैं। तो आप इसको मैं पीला कलर शो करता हूँ इस तरीके से, और इसको उठा के मैंने यहाँ शो कर दिया इस तरीके से। तो आप जब यहाँ जाएंगे तो पीले का थोड़ा सा लाइट भी ले सकते हैं इस तरीके से, तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका। अब हम क्या करते हैं, इसको वो साइज को छोटा करते हैं, जैसे मैंने किया है यहाँ जाके इसका 9, तो 9 साइज शो कर दिया इस तरीके से। इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया सी सेंटर में, तो इस तरीके से दे दिया। ये लेफ्ट और राइट से थोड़ा सा इस तरह का इफेक्ट आए, तो ऐसा आप इफेक्ट शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब आप ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लो मैं थोड़ा सा साइज इस साइड लेके चलता हूँ लोगों को, और यहाँ जाके इसका जो साइज है वसु इंटरप्राइज का थोड़ा सा बड़ा कर दिया इस तरीके से। बड़ा करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे इतना ले लिया, आप यहाँ जाके शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया एल से लेफ्ट, तो इस तरह का इफेक्ट आ गया। अब इसके जो बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके आ जाता हूँ, तो इस तरह का कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। इसको मैंने किया अनबोर्ड इस तरीके से, नॉर्मल किया आपका, और फिर इसमें जाके एल से लेफ्ट किया, तो इस तरह का इफेक्ट आ गया। ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड वाला, जैसे ये वाला है आपका आपका डिजाइन, तो इसमें हम क्या करें, तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि जैसे मैं यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद मैंने एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, मैं इस तरीके से कोई रेक्टेंगल शो करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करके इस तरीके से छोड़ दिया। अब एक रेक्टेंगल मैं और लेता हूँ इसमें, तो सबसे पहले मुझे यहाँ इस तरीके से ऑब्जेक्ट में गया, मैंने किया इसमें जाके रेड कलर, जैसे ये ब्लैक कलर दे देता हूँ, जैसे मैंने ब्लैक कलर दे दिया। ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट में जाके मैंने किया पावर क्लिक, मैंने इसके अंदर शो कर दिया। इसको शो करने के बाद हम यहाँ गए, मैंने इसको सिलेक्ट किया इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद ये एरिया में यहाँ से बढ़ा भी सकता हूँ इस तरीके से। आप यहाँ जाके इसको करते हैं शिफ्ट, मैंने किया ई हाइट के सेंटर में इस तरीके से। इसका साइज और थोड़ा सा आप बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। और बड़ा करने के बाद मैंने किया यहाँ जाके रेड कलर, इस तरीके से रेड कलर शो कर दिया। राइट क्लिक करता हूँ, आउटलाइन हटा देते हो आप, तो इसका जो थोड़ा सा ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा मैं आगे की तरफ लेके आता हूँ। ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया पावर क्लिक, फिर मैं इसके अंदर शो कर देता हूँ। तो ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, जैसे इस तरीके से कोई रेक्टेंगल शो करता हूँ, तो रेक्टेंगल शो करने के बाद हम लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेस को इतना ले लेते हैं। इतना लेने के बाद मैंने किया सिर्फ दबा के सिलेक्ट, आपने किया ई हाइट के सेंटर में इस तरीके से। अब हम एक रेक्टेंगल और शो करते हैं, जैसे इस तरीके से कोई रेक्टेंगल शो किया मैंने। हम क्या करते हैं, आपने शिफ्ट दबाया, इसको सिलेक्ट किया, मैंने किया ई हाइट के सेंटर में। हाइट के सेंटर में शो करने के बाद ऑब्जेक्ट में गया, मैंने किया इसको बैक साइड, ये पीछे की तरफ शो हो गया आपका। अब इसमें आप जैसे देते हैं रेड कलर, तो ये रेड कलर हो गया आपका। अगर आप चाहें तो F11 करके इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कलर शो कर सकते हैं, गाढ़ा कलर शो कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से कोई मैंने गाढ़ा कलर शो किया, आप यहाँ गए, इसको मैंने किया जैसे ब्लैक कलर, तो ये ब्लैक कलर शो हो गया आपका इस तरीके से। ये जो लाइन है, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसकी जो आउटलाइन है वो आप हटा सकते हैं इस तरीके से। मैंने किया यहाँ ग्रुप, आपने यहाँ शिफ्ट दबा के ई हाइट के सेंटर में, ये आपका हाइट के सेंटर में इस तरीके से। हम क्या करते हैं अब इसमें, आप यहाँ ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद मैंने इसमें किया यहाँ जाके जैसे पावर क्लिक, इसके अंदर शो कर दिया इस तरीके से, ऐसा इसके अंदर शो हो गया आपका। अब राइट क्लिक करके मैंने किया ऐड, तो ये जो लाइन है आपकी, ये जो बॉक्स है, ये थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके आप इसको बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट दबाते हैं, और इस तरीके से इसका साइज छोटा कर देते हैं। और मैंने किया यहाँ जाके राइट क्लिक, मैंने किया फिनिश, तो फिनिश बाहर आप आ जाते हैं इसके इस तरीके से। अब इसके बाद आपका आगे चलता है, जैसे मैं इसको करता हूँ F3 इस तरीके से कुछ। F3 करने के बाद जैसे ये वशु इंटरप्राइज है, ये लोगो लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ लेके आता हूँ इस तरीके से। तो जब मैं यहाँ लेके आता हूँ तो पीछे क्या कौन सा कलर दिखा रहा है आपका, पीछे दिखा रहा है ये वाइट कलर। तो फिलहाल मैंने यहाँ कोई भी कलर दे दिया, जैसे ये कलर दे देता हूँ इस तरीके से। आप क्या करते हैं, इसको जूम करते हैं, जूम करने के बाद हमने क्या करा, ये जो लोगो है इसको मैं अनग्रुप करता हूँ, तो जो मैंने व्हाइट कलर शो कर रखा है, दे रखा है, उसमें आप कोई दूसरा कलर फिल कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो फिलहाल जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ जाके, और आपने किया यहाँ ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर का लोगो आ गया इस तरीके से, और ये रेड शो हो जाता है इस तरीके से। अब मैंने किया यहाँ जाके ग्रुप, ग्रुप करने के बाद आप करते हैं यहाँ जाके इसको सिलेक्ट, मैंने किया ई हाइट के सेंटर में, और यहाँ जाके इसका जो कलर है वो अंदर का हटा देता हूँ, या आप इसको यहाँ जाके व्हाइट कलर भी शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से शो करेगा, इस तरीके से आएगा आपका। तो ये आपका जैसे लोगो है आपका। अब जैसे ई हाइट के सेंटर में है आपका इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से मैंने कोई
रेक्टेंगल शो करता हूँ, कंट्रोल दबाता हूँ, उसकी विड्थ हाइट दोनों बराबर आ जाएगी। आप इसमें कोई भी कलर शो कर सकते हैं। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैंने इसमें थोड़ा सा इस तरीके से गाढ़ा कलर शो किया, राइट क्लिक करता हूँ, आउटलाइन हटाता हूँ इस तरीके से। आप यहाँ करते हैं, यहाँ जाके लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक और शिफ्ट दबाते हैं तो बिल्कुल सीधी लाइन आ जाएगी इस तरीके से। तो ऐसा कुछ शो करता हूँ मैं यहाँ। अब हम क्या करते हैं इसमें, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है यहाँ, तो जैसे कितना आपको गैप रखना है उतना आप गैप शो कर सकते हैं, उतना गैप रख सकते हैं कि टॉप से बॉटम से सेम मतलब मेरा गैप आए। तो सेम गैप लाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ तक मैं लेके आ रहा हूँ, इसको लेके आने के बाद ऐसे फिर मैं बॉटम पे गया, से जैसे मैं इस तरीके से टॉप पे लेके आता हूँ इस तरीके से। अब हमारा क्या है कि जैसे मैंने यहाँ किया इंच पे क्लिक, आपने किया यहाँ जाके जैसे कि 0.125 इस तरीके से एक सूट शो कर दिया। मैंने जब इस पे सिलेक्ट किया, आप यहाँ टॉप पे जाते हैं 1 2 इस तरीके से, ऐसे सेम मैं यहाँ नीचे ही शो करता हूँ 1 2। आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया यहाँ जाके एल लेफ्ट साइड में इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप चाहें तो कोई रूलर भी शो कर सकते हैं, जैसे मैंने कोई रूलर शो किया तो इतना लाइन पे आ रहा है, मुझे यहाँ शो करना है इन दोनों को, तो फिर सिर्फ दबा के सिलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चला जाता हूँ इतना। अब यहाँ जाके मैंने क्या किया, इसको जो ये रूलर है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से। करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे ये दो आइकन है इनको उठा के लेके आते हैं। तो आप इस तरीके से आइकन बना भी सकते हैं, मैंने आपको बताया था कंट्रोल F11। जब आप यहाँ करते हैं कंट्रोल F11 तो यहाँ से भी कोई शेप इस तरीके से लेके आ सकते हैं या खुद से भी बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं इसको करता हूँ ऑब्जेक्ट में जाके अदर पे जाके फ्रंट पे क्लिक, तो ये फ्रंट पे हो जाता है इस तरीके से। इसका जो साइज है आइकन का ये और छोटा करता हूँ, इसको करते हो आप यहाँ जाके जैसे वाइट कलर, तो आपने वाइट कलर दिया, आप यहाँ सिलेक्ट करते हो, मैंने किया सी ई सेंटर में, तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। आपने इसको थोड़ा सा साइज और छोटा करना है, तो जैसे मैंने यहाँ जाके इसका जो आइकन का साइज है और थोड़ा छोटा किया, कंट्रोल जेड बाहर क्लिक करता हूँ, आपने इस तरीके से इसका साइज छोटा किया। आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया सी ई सेंटर में, और आप इसको जूम आउट कर रहे हैं। जूम आउट करने के बाद जैसे ये हमारा है कि हम अपनी यहाँ वेबसाइट का लोगो शो कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो इसका भी साइज मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। छोटा करने के बाद जैसे आप इसका और साइज छोटा कर देते हैं इस तरीके से। मैंने किया यहाँ जाके वाइट कलर, और इस तरीके से मैं वाइट कलर शो करता हूँ। सिर्फ दबा के मैंने सिलेक्ट किया सी ई सेंटर में, और आप यहाँ से करते हैं जूम, थोड़ा जूम किया मैंने इसको, और मैं इसको यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ दबा के इसका साइज और छोटा कर देता हूँ इस तरीके से। तो ऐसा कुछ आप शो कर सकते हैं कि ऊपर फ़ोन नंबर, नीचे उसकी जो कंपनी की वेबसाइट, आप इस तरीके से शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो फिलहाल मैंने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ शो किया, जैसे इसको सिलेक्ट, ये नंबर है मेरा, इस तरीके से आप कोई भी नंबर शो कर सकते हैं। तो फिलहाल जैसे मैंने यहाँ टैक्स लिया, आप यहाँ टैक्स सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया पेस्ट इस तरीके से। तो इसका जो साइज़ है वो आप क्या देंगे, जैसे मैंने किया 11 नंबर का साइज़, इस तरीके से आपने शो कर दिया, दे दिया। आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया यहाँ जाके ई हाइट के सेंटर में इस तरीके से। आप यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद जैसे मैंने रूलर शो किया इस तरीके से। अब आप क्या करते हैं, जैसे मैंने इसकी जो वेबसाइट है वो शो करी, vivasu-enterprise.com करके, और यहाँ जाके मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया यहाँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ इसको क्या करते हैं, यहाँ आप 11 नंबर का साइज शो करते हैं। जब आप इसको उठा के यहाँ शो कर रहे हैं तो ये बाहर की तरफ शो कर रहा है, इस तरीके से आ रहा है। तो हमारे पास इतनी जगह है इसमें, तो हम क्या करते हैं, जैसे इतना हिस्सा मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ, आप करते हैं यहाँ जाके एडिट, मैंने किया ऐड इस तरीके से, और अंदर से जो रेक्टेंगल है इसको इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ जाके कर देता हूँ फिनिश इस तरीके से। अब आप क्या करते हैं, जैसे बाहर से इनको सिलेक्ट करते हैं और इस तरीके से आप लेके आते हैं, तो ये अंदर की तरफ शो कर दिया इस तरीके से। तो ऐसा कुछ आप कोई वेबसाइट शो कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि इस वेबसाइट का जो साइज है फ़ॉन्ट का वो छोटा कर सकते हैं, कि आपको 10 करना है 10 कर सकते हैं इस तरीके से। तो ऐसा भी कुछ शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने किया F8, आपने किया यहाँ जाके कि जैसे 0 0 इस तरीके से, और फिर यहाँ 1 आया आपका, या और 5 इस तरीके से स्पेस देता हूँ। फिर मैंने किया 6 7 8 9 इस तरीके से। तो ऐसा भी आप इस तरीके से भी कोई फ़ोन नंबर शो कर सकते हैं। वैसे 99 आप कोई भी जैसे जो भी कंपनी का मतलब नंबर होगा वहाँ इस तरीके से नंबर शो कर सकते हैं, दे सकते हैं आपका। तो यहाँ इस तरीके से ये कंपनी की जो वेबसाइट है इस तरीके से आ गई, ये आपका फ़ोन नंबर आ गया, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैंने ये जो रूलर है इनको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ जाके आप यहाँ जाते हैं, मैंने किया लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक इस तरीके से, आपने किया यहाँ इसका जो
फ़ॉन्ट का जो कलर है वो वाइट, मैं बोल्ड करता हूँ इस तरीके से। तो फिर मैंने यहाँ शो किया, यहाँ जाके जैसे कोई नाम, कोई भी आप नाम शो कर सकते हैं। तो फिलहाल जैसे मैंने यहाँ लिखा है इसमें कि ASHWANI अश्वनी और SHARMA शर्मा, इस तरीके से। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। आप शो करने के बाद इसको सेंटर में शो कर देते हैं। तो सेंटर में लाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि पावर क्लिक में गए, मैंने इसको अंदर किया, राइट क्लिक करता हूँ, मैंने किया ऐड, आपने यहाँ सिलेक्ट किया इसको, आप करते हैं यहाँ जाके ई हाइट के सेंटर में, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने किया यहाँ F8, मैंने कंट्रोल A किया, पेस्ट कर दिया इस तरीके से। तो आप इस तरीके से कोई भी नाम शो कर सकते हैं। आपका जो इसका जो साइज़ है वो आप शो कर सकते हैं, जैसे 12 नंबर का साइज़ शो कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, आपने किया ई हाइट के सेंटर में इस तरीके से। अब मैंने यहाँ राइट क्लिक करके फिनिश किया, तो इस तरह का आपका विजिटिंग कार्ड का इफेक्ट आ गया। आपने यहाँ वाइट कलर दे रखा है, राइट क्लिक करता हूँ, आउटलाइन हटाते हो तो इस तरीके से शो कर देता है आपका। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे आपने यहाँ किया ड्रॉप शैडो दे देता हूँ। यहाँ पर भी मैंने किया ड्रॉप शैडो, इस तरीके से शैडो शो कर दी। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, दे सकते। सिलेक्ट आपने किया कंट्रोल G ग्रुप, ग्रुप करने के बाद इसको यहाँ आप शो करते हैं इस तरीके से। अब जैसे मैं इसको जूम कर रहा हूँ, जूम करने के बाद आप इस तरीके से करते हैं F9, तो ऐसा कुछ शो कर सकते हैं कि वसु इंटरप्राइज के नाम से। और ऐसा कोई आप विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं डिजाइन के साथ। तो आजकल जो डिजाइन के हिसाब से चल रहा है, सिंपल चल रहा है, आप इस तरीके से कुछ भी डिजाइनिंग वाला इफेक्ट विजिटिंग कार्ड में शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं, आप कोई टेक्सचर शो कर सकते हैं, इस तरीके से दे सकते हैं। एक चीज़ और मैं और बताता हूँ इसमें, जैसे आपने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, रेक्टेंगल लेने के बाद जैसे मैं इसमें करता हूँ इलिप्स। तो जैसे मैंने कोई इलिप्स शो किया, इस तरीके से कोई इलिप्स शो कर रहे हो आप, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, करते हो CE सेंटर में, आपने किया यहाँ जाके जैसे ग्रीन, और ये यहाँ आपका रहेगा वाइट कलर। और मैंने यहाँ जाके इसका राइट क्लिक करके आउटलाइन हटाया इस तरीके से। आपने यहाँ लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक किया, ऐसे ही आप शो करेंगे जैसे रेड कलर, इस तरीके से कुछ। आप जब इसको सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया ग्रुप, ग्रुप करने के बाद यहाँ शो करते हो ड्रॉप शैडो, तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है उठा हुआ। आप ऐसे ही यहाँ शो करेंगे कि ग्रुप, और मैंने यहाँ किया ड्रॉप शैडो, ऐसा कुछ इफेक्ट शो करते हो। तो जैसे खाने पीने के आइटम होते हैं, तो उसमें जैसे ये होता है कि नॉन वेज है या आप किस तरीके से खाना पसंद करते हैं, तो उसमें इस तरह का आइकन होता है, इस तरह का कुछ शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप इस तरह का भी कोई आइकन शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मैंने किया इलिप्स, इस तरीके से सिर्फ दबा के इसका साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करते हो, आप करते हो कंट्रोल L कंबाइन, कंबाइन करने के बाद मैंने यहाँ किया जैसे आर, आर इस तरीके से। और इस आर का जो साइज है वो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ, इस तरीके से बड़ा कर दिया आपका। आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं इसको, मैंने किया CE सेंटर में, आपने फिर यहाँ किया कंट्रोल L कंबाइन। आप एक साथ कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, राइट क्लिक करता हूँ तो इस तरह का भी आप इफेक्ट शो कर सकते हैं, कि ऐसा कुछ स्टाइल बनाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज ये विजिटिंग कार्ड आपको कैसा लगा, तो आज ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।